Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to tell you about the introduction of MHC, that is Major Histocompatibility Complex. MHC1 और MHC2 जो इसके क्लासेस हैं, इसकी टोटल 3 क्लासेस हैं, MHC1, MHC2 एंड MHC3. MHC1 और MHC2 से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है. अगर आप देखना चाहो, समझना चाहो तो वहाँ से इजीली समझ सकते हो. आज जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि MHC होता क्या है. हमने अब तक पढ़ लिया कि हाँ MHC की 3 क्लासेस हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ MHC. तो MHC की फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. क्योंकि यहाँ पे एक नाम आ रहा है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स सिंपल सी चीज़ है, वो किसी एक सिंगल चीज़ का नहीं हो सकता. कॉम्प्लेक्स का मतलब है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मेन हेडिंग्स मैंने लिखी हुई हैं, मैं आपको बोल के बताऊंगी जो भी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी. तो आप प्लीज़ फोकस करना कि मैं क्या बता रही हूँ. हो सके तो अपने नोट्स जो है बना सकते हो साथ में. तो अगर वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो ड्यू टू लाइक शेकिंग, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना. MHC जो होता है वो टाइटली लिंक्ड क्लस्टर्स होता है जीन का. मतलब हमारे ह्यूमन के अंदर हुआ क्या था, इसको साइंटिस्ट ने जो है माइस के ऊपर चेक किया था. माइस में इम्यूनिटी जो है किसी एंटीजन के अगेंस्ट आ गई, तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने पता लगाया. तो उन्होंने देखा कि माइस के क्रोमोसोम नंबर 17 पर एक ऐसा ग्रुप है जीन्स का जो कि ऐसी सेल्स को पहचान पा रहा है जो हमारी बॉडी की हैं या हमारी बॉडी से बाहर के हैं. मतलब ऐसे जो जीन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं जो बॉडी की सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं. तो उन्होंने इसको माइस के अंदर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 का नाम दिया. और यही जीन हमारे ह्यूमंस के अंदर ये जो जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे मिलता है. और यहाँ पे हम इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के नाम से बुलाते हैं. ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि MHC है क्या. अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है तो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ जीन्स विच इज़ टाइटली लिंक्ड टुगेदर. ओके, तो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट हो गए, क्रोमोसोम नंबर 6. ऊपर की चीज़ें छोड़ो, आप यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करो. मैंने क्रोमोसोम नंबर 6 बनाया है, जिसके आपको पता है हर एक क्रोमोसोम के 2 होमोलोगस होते हैं, राइट. होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी जीन्स का क्लस्टर मैंने डॉटेड करके बनाया है. ये बहुत सारे जीन्स हैं, यहाँ पे एक जीन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं. और वो इतनी पास प्रेजेंट है कि वो टाइटली लिंक है. और इन्हीं को हम क्लस्टर बोलते हैं, जीन क्लस्टर को हम, इसी जीन क्लस्टर को हम MHC बोलते हैं. दैट इज ग्रुप ऑफ जीन्स इज कॉल्ड MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, राइट. अब आपको पता है कि हर एक जीन की कुछ वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशन फॉर्म होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म होती हैं, जिनको हम अलील बोलते हैं. जैसे हमारे ब्लड ग्रुप में आई जीन की 3 अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, इसी तरह MHC जीन की भी बहुत सारी अल्टरनेट फॉर्म है. इसीलिए अगर हम एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन में हमारे जीन की, हमारे इस MHC जीन की बहुत सारी फॉर्म मिलती हैं. इसीलिए हम इसको पोलीमॉर्फिक बोलते हैं. पोली मतलब बहुत सारी और मॉर्फिक मतलब जिसकी बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं. और इस फिनोमिना को, जो कि एक पूरी पॉपुलेशन के अंदर एक ही जीन की अल्टरनेट फॉर्म्स को शो करता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. तो यहाँ पे MHC जीन शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमिना and it is known as genetic polymorphism if we are going to study it in a population. okay, और इस MHC जीन की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, मतलब इसकी 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होती हैं. जब आप मेंडेलियन को स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि एलील क्या होती है. एक जीन की काफ़ी सारी अल्टरनेटिव फॉर्म, वैसे तो 2 ही फॉर्म होती हैं किसी भी जीन की नॉर्मली, लेकिन बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो हम उसको पॉलीमॉर्फिक बोल देते हैं, राइट. तो पॉइंट में देख ले, हमने ये तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं कि MHC जो है वो क्लस्टर्ड ग्रुप, क्लस्टर्ड जीन ग्रुप होता है जो कि बहुत टाइटली लिंक होते हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं. MHC में क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे ये क्लस्टर होगा. और माइस में ये जो है 17 नंबर क्रोमोसोम पे होता है. माइस में इसको हम H2 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. और ह्यूमन में इसको HLA बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. काफ़ी सारी इसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है, राइट. अब देखो यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी
कि इट्स बोथ एलीलिक फॉर्म प्रेजेंट, मतलब इसकी जितनी भी एलीलिक फॉर्म होती हैं वो दोनों ही जो हैं एक्सप्रेस होती हैं फ्यूचर जनरेशन में। आपको पता है जब आपने मेंडेलियन को स्टडी किया होगा तो आपको एक चीज़ पता होगी, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में आप जानते हो। डोमिनेंट मतलब जहाँ पे दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं लेकिन जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है दैट इज डोमिनेंट, एंड जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है वो रिसेसिव फॉर्म में रहती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल जो एलील्स आती हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो दोनों ही रिप्रेजेंट होती हैं, वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। तो हम इस फीचर को बोल देते हैं दैट दे आर शोइंग को डोमिनेंस कैरेक्टर। तो यहाँ पे एमएचसी जीन के जितने भी क्लस्टर में जितने भी जीन्स होते हैं वो सारे के सारे कोडोमिनेंट होते हैं, लाइक राइट। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये कोडोमिनेंसी शो कर रहे हैं। तो आपके पास पता है एमएचसी जीन के दो कैरेक्टर आ गए हैं कि एक तो पॉलीमॉर्फिक होता है, सेकंड वो एमएचसी जीन जो है कोडोमिनेंसी शो करता है, यानी दोनों पेरेंट्स से आने वाले जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एलील सॉरी, वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड चीज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक टर्म होती है दैट इज हैप्लोटाइप। हैप्लोटाइप एक ऐसी टर्म है जिसको हम इजीली समझ सकते हैं अगर इस लाइन को पढ़ लें कि जितने भी एमएचसी जीन के क्लस्टर में एमएचसी जीन क्लस्टर में प्रेजेंट हैं, मतलब एक क्लस्टर है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये एमएससी जीन में क्लस्टर बना हुआ है, एमएससी जीन का एक क्लस्टर है क्रोमोसोम पे। ये सारे के सारे जीन जब इनहेरिटेंस होता है नेक्स्ट जनरेशन में, ये सारे जीन एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हैप्लोटाइप कहते हैं। और क्यों जाते हैं? बिकॉज दे आर टाइटली लिंक्ड, so that's why we can say that these are showing haplotype character because the tightly linked genes always goes into the next generation। so हम इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं that they are showing haplotype character, okay। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि हमारी एमएससी जीन जो है उसकी 3 क्लासेस होती हैं, MSC1, MSC2, MSC3। और MHC3 जो है वो इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करती है, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है। लाइक वी कांट से कि वो इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, एक्चुअली वो कुछ सिक्रेटरी प्रोटीन्स सिक्रीट करती है, साइटोकाइंस रिलीज करती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो इस तरीके से वो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती है। और क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लास 1 और क्लास 2 पे दोनों पे एंटीजन रिप्रेजेंटिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से वो सेल को एंडोजीनियस एंटीजन और एक्सोजीनियस एंटीजन से प्रिवेंट करते हैं। MSC1 और MSC2 ये दोनों ही जीन्स का एक क्लस्टर है जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम नंबर 6 पे, राइट। तो MHC1 और MSC2 में भी जीन के कैटेगराइजेशन है। फर्दर किस तरीके से? MSC1 के जीन या तो क्लासिकल हो सकते हैं या नॉन क्लासिकल, सेम फॉर द MSC2। MSC1 के क्लासिकल जीन्स वो होंगे जो अपने आप को परफॉर्म करेंगे और एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ें बनेंगी, जो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगी उनको बनाएंगे, और इस तरीके से वो एंटीजन को रिमूव करेंगे, उनको हम क्लासिकल जीन्स बोलेंगे। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं MHC1 और MHC2 पर जो कि नॉन क्लासिकल होते हैं, वो किसी भी तरह से पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट नहीं करते हैं और ना ही वो एंटीजन से रिलेटेड किसी भी काम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरीके से आप बोल लो उनको कि वो नॉन क्लासिकल जीन है, उनका कोई काम नहीं है वहाँ पे। और अगर हम MSC3 के कंसेप्ट में बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो वो तो यहाँ पे रिलेटेबल होती ही नहीं है, क्योंकि वो MSC3 ना तो क्लासिकल जीन सिक्रेट करती है, क्लासिकल जीन के प्रोडक्ट को सिक्रेट करती है, और ना ही नॉन क्लासिकल के, ओके। हमें हमेशा पता है कि कोई भी जीन जो है वो प्रोटीन ही बनाता है। तो MSC1 और MSC2 यही प्रोटीन तो बना रही थी। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 क्या थे जो मैंने स्ट्रक्चर में आपको समझाया हुआ है, वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं जो इन क्लासिकल जीन से कोड होते हैं। तो बेसिकली MSC जो है वो एक कोड है, सॉरी एक जीन का क्लस्टर है जो कि एक लोकस पे प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 के, राइट। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, MSC3 जो है उसका रोल जो है इम्यून सिस्टम में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। और MSC का पूरे का मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब इस क्लस्टर ऑफ जीन्स का क्या फंक्शन है रिकॉग्निशन में, कौन सी सेल सेल्फ है, कौन सी सेल नॉन सेल्फ है, राइट। तो मैं अब आपको एक हल्की सी स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, शायद आपको ये समझ आ जाए। सॉरी, हाँ, एक्चुअली देखो ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 6 लिया है जिसकी ये शॉर्ट आर्म है और ये इसकी लॉन्ग आर्म है, दैट इज P आर्म एंड Q आर्म।
क्यू आर्म के पास में एक जीन क्लस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको समझाया है कि ये पूरा क्लस्टर प्रेजेंट है जीन्स का। इसमें 3 टाइप के जीन हैं। 3 टाइप के जीन का मतलब ये कि 3 क्लास को कोड करने वाले जीन हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1। क्लास 1 के फर्दर जो जीन है उनका नाम रखा गया है HLA1, HLA-A, HLA-B, HLA-C। HLA-A जो है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 2 ये होते हैं। बीटा 2 जो है वो बाहर से आता है, तभी मैंने इसको एरो से इंडिकेट किया है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है वो बाहर से दूसरा क्रोमोसोम जो होगा उस पर जीन प्रेजेंट होंगे, वो इसको बनाएंगे। अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 वो यहीं से बनते हैं HLA-A से। HLA-B जो है वो सिर्फ बीटा 2 बनाता है। HLA-C जो होता है वो बीटा 2 बनाता है। ये दोनों सेम बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट बनाता है, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारी पॉलीपेप्टाइड की। और ये पूरा क्या है, ये MHC1 है। ये MHC1 यहाँ पे एंटीजन रिप्रेजेंट होते हैं इसके पेप्टाइड ग्रुप में। क्लास 3 के बारे में मैंने आपको बताया, साइटोकाइंस रिलीज करती है, कॉम्प्लीमेंट रिलीज करती है, कुछ हीट शॉक प्रोटीन्स रिलीज करती है। तो इसका एज सच डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फिर भी करती है कुछ कंपोनेंट्स रिलीज करके। इसी तरह क्लास 2 में DP, DQ, DR ये तीनों जो हैं अल्फा एंड बीटा चेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड का बनाते हैं। DR जो है वो उसके अंदर DRA के एक जीन होता है, DRB के 1 से लेकर 9 तक जीन होते हैं, 1 to 9 जीन्स होते हैं। DP एंड DQ के पास सिर्फ एक जीन होता है क्लस्टर में, और वही जो है आगे क्या बनाता है, अल्फा एंड बीटा बनाता है। और इसके पास कुछ स्यूडो जीन्स होते हैं, ऐसे जीन जो मतलब सिमिलर तो होते हैं लेकिन म्यूटेशन की वजह से एक्टिव नहीं रह पाते अपने पेरेंटल जीन के, तो हम उनको स्यूडो जीन्स बोल देते हैं। हमारे HLA में, हमारे इसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन में डाइवर्सिटी जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के साथ साथ डुप्लीकेशन की वजह से भी है। डुप्लीकेशन की वजह से क्या हुआ है, स्ट्रक्चर सिमिलर हो गई हैं, आइडेंटिकल नहीं रही हैं एक दूसरे के। तो सिमिलर होने की वजह से उनके फंक्शन थोड़े वेरी हो गए हैं, इसलिए उनकी डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये जो था ये पूरा MHC के बारे में था। आई होप आपको समझ आया होगा। MHC 1 और 2 को ज़रूर देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।